हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में अब हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस तक तो पढ़ लिया था और हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी पढ़ लिए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हमने पढ़ा ये पहली जगह होती है जहाँ पे हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस जो भी एंट्रीज होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करा जाता है, जिसे बोलते हैं जनरल एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनरल है क्या? जनरल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल क्यों है? पहली बार यहीं एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो तो जब यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो ओरिजिनल एंट्री होंगी ना। ठीक है, और जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं सबसे पहले जहाँ रिकॉर्ड होती है वो होता है जनरल। जनरल एंट्री में जब इसमें जिस टेबल में हमें एंट्री करनी है उसका फॉर्मेट क्या होता है? हम डेट लिखते हैं, कौन से डेट की ट्रांजैक्शन है, पर्टिकुलर में हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो हमें लिखनी है कि क्या चीज़ डेबिट है, क्या चीज़ क्रेडिट है। लेजर फोलियो एक फॉर्मेट है, बट हमें यहाँ कुछ मेंशन नहीं करना होता, बस हम हेडिंग डाल के इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर अमाउंट जो डेबिट हुई है वो डेबिट में और जो क्रेडिट हुई है वो क्रेडिट साइड में हम अमाउंट लिख देते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस ही साथ में करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हमारी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसमें हम एक एक करके एंट्री करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, आप एक कॉपी में करते जाइए और उसके बाद क्या है मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा दूंगी टू मैच। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या कहती है? सिया राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो क्या हुआ होगा? कैपिटल गई होगी और एक कंपनी में कैश आया होगा। तो जो आता है वो डेबिट होता है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल गई और कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और 50,000 की अमाउंट हम डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है? यहाँ पे एनोटेशन देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ब्रैकेट लगाएंगे, एंट्री के नीचे लिखेंगे कैश ब्रॉट बाय सियाराम एज कैपिटल और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मतलब अपने वर्ड्स में आप एनोटेट करते हैं ट्रांजैक्शन को। ठीक है, दूसरा कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने कैश में गुड्स खरीदे तो क्या हुआ? गुड्स आए यानी परचेजेज आए और कैश गया, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम नीचे लिख देंगे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो एनोटेशंस तो आगे सब अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, मैं ट्रांजैक्शंस ही बताती हूँ। ठीक है, अब है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। ऊपर कैश में खरीदे थे तो कैश क्रेडिट हुआ था, सुभाष से खरीदे हैं तो सुभाष क्रेडिट हो जाएगा, परचेजेस टू सुभाष। फिर है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 से। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अभी तक हम परचेज कर रहे थे तो आ रहा था और कैश जा रहा था, अब हमने बेचे हैं तो कैश आया है और गुड्स गए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,000 से। फिर सोल्ड गुड्स टू महेश, तो क्या होगा? महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000 से। ठीक है, उसके बाद है पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को हमने कैश दिया है तो सुभाष को मिला है और हमारे पास से कैश गया है, तो सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 से। ठीक है, फिर आता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। अब हमें महेश से क्या हुआ है? कैश मिला है, तो हमारे पास कैश आया है और महेश के पास से कैश गया है, तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट 10,000 से। ठीक है, फिर आता है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब हमने गुड्स खरीदे हैं रवि से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। नहीं, रवि क्यों नहीं होगा? यहाँ लिखा है रवि से हमने खरीदे हैं फॉर कैश, यानी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा 7,500 से। रवि का नाम यहाँ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, अगर आगे कैश लिखा है तो वो कैश में ही आएगा, नाम नहीं आएगा पर्सन का। अगली एक ट्रांजैक्शन कहती है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, यहाँ आएगा परचेजेस टू रवि। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, यहाँ भी सेम चीज़ है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,600 से। ठीक है, उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू सुरेश, तो यहाँ पे हो जाएगा सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जितना हमारी अमाउंट है 7,000 से। फिर है बॉट मशीनरी फॉर कैश, तो मशीनरी आई है, कैश गया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम पैसे निकालते हैं तो उसे बोला जाता है ड्राइंग्स। अब कैश निकाला गया है तो कैश गया, ड्राइंग्स आई, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पे करा है तो कैश गया है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस पे करी है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी पे करी है, सैलरी किसे पे करी है? गोपाल को। अगर यहाँ पेड सैलरी इन कैश होता तो सैलरी टू कैश हो जाता। ठीक है, अब अगर गोपाल को भी दी गई है तो क्या होगा?
कैश में ही दे रहे हैं ना आप, गोपाल का भले या नाम मेंशन हो, लेकिन हमें जो लिखना है वो यही होगा कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब है रिसीव कमीशन। कमीशन हमें मिला है तो क्या हुआ है, हमारे पास क्या गया है, कैश आया है, कमीशन गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब ये ट्रांजैक्शंस का देखिए अब सोल्यूशन है, आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, एक पेज ये है सोल्यूशन का एंड सेकंड पेज ये है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ लास्ट में क्या करना है, हमें टोटल लिखकर दोनों डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर देना है, वो टोटल इक्वल होगा, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इस वीडियो में, बाकी हम अगली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो क्या हुआ, कैश आया, कैपिटल गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हमारा हो गया 5 लाख रुपए से। अब है गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश। हमने गुड्स किससे खरीदे, मोहन से, किस में खरीदे, कैश में, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। अगेन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 से। गुड्स किससे अब खरीदे हमने, अजय से, तो परचेजेस टू अजय 1,20,000। ठीक है, अब गुड्स हमने अजय को वापस कर दी। अब हम कुछ अगर वापस करते हैं तो उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं। सेल्स अगर आप वापस करते हैं उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। ठीक है, तो परचेजेस अगर ऊपर डेबिट हुआ है तो रिटर्न करते टाइम परचेज क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और जिसको रिटर्न करे उसको मिल रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा। तो गुड्स रिटर्न टू अजय में हो जाएगा अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स। 5,000 हमें यहाँ वैल्यू दिया है, सीधे सीधे वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया है, गुड्स सेल करे हैं, किसको सेल करे हैं, राजीव को। तो राजीव को सेल करे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000 से। अब क्या है, अगला पॉइंट कहता है हमारा, राजीव रिटर्न्ड 10% ऑफ गुड्स। ऊपर परचेज रिटर्न वाली तो हमें वैल्यू दे रखी थी 5,000, जब तो हमने सीधे सीधे लिख दिया था। यहाँ बोला है कि हमने 10% ऑफ द गुड्स क्या करें, रिटर्न कर दिए। तो यहाँ हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी सेल्स में से। हमने सेल कितने की करी थी, 40,000। 40,000 का हम 10% कैलकुलेट कर लेंगे, वो 4,000 आएगा। तो हो जाएगा सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू राजीव 4,000 रुपीज़ से। उसके बाद आप ये देख लीजिए नीचे 2 ट्रांजैक्शंस का सोल्यूशन है, बाकी आगे नेक्स्ट पेज पर है। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट का अगेन क्या करना है, टोटल करना है। डेबिट साइड विल बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। ठीक है, आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।